महाराष्ट्र की भूमि पर एक संत जन्मे जिनके लिए संसार की कोई वस्तु उतनी मूल्यवान नहीं थी जितना भगवान विट्ठल का नाम था तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज का जन्म पुणे के पास देहू गांव में हुआ। बाल्यकाल से ही शांत स्वभाव और भीतर से भक्ति की गहराई थी। परिवार व्यापारी था, पर तुकाराम का मन व्यापार में नहीं भगवान में लगता था। कई बार उनका मन दुकान छोड़कर नदी किनारे बैठने को लगता। लोग कहते ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ वर्षों बाद अकाल पड़ा। माता पिता चल बसे, व्यापार डूब गया, घर उजड़ गया, पत्नी और बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इन विपत्तियों से भी तुकाराम भगवान से रूठे नहीं। उन्होंने संसार से मुंह मोड़कर भक्ति को अपना मार्ग चुना। पर्वत पर बैठकर नाम जप करने लगे, विठोबा विठोबा विठोबा। उन्होंने अपने दुखों को कविता में ढाल दिया, जिसे हम आज अभंग कहते हैं। उनकी वाणी में सच्चाई थी, सरलता थी और एक ऐसी आंतरिक पीड़ा थी जो प्रभु को ढूंढ रही थी। समाज के पंडितों को ये अच्छा ना लगा। तुकाराम तो शुद्र है, ये कैसे भक्ति का प्रचार कर सकता है। उन्होंने तुकाराम के अभंग को नदी में फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, वही अभंग कुछ दिनों बाद नदी में तैरते हुए वापस आया। अक्षर मिटे तक नहीं। ये ईश्वरीय संकेत था कि तुकाराम की भक्ति सत्य है, शुद्ध है। तुकाराम ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई वेदांत नहीं बोला, फिर भी उनके शब्दों ने हजारों दिलों को छू लिया। उनकी वाणी थी, का पाइजे आता देवा तो पलीकड़, अब और क्या चाहिए जब भगवान ही मिल गए। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। संत तुकाराम आज भी जीवित है, हर उस भजन में, हर उस हृदय में जहाँ कोई भक्त प्रभु का नाम बिना किसी अपेक्षा की जपता है। उनका जीवन सिखाता है, ध्यान सच्चा हो तो रास्ता भगवान खुद बना देता है। तुकाराम ना तो राजा बने, न किसी प्रसिद्धि के पीछे भागे, फिर भी उनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। वो सिखा गए, सच्चा धन प्रभु का नाम और सच्चा सुख उनके चरणों में विश्राम है। इसी तरह एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।